पुत्र सोहिर दो गुणे। यशोदा की ओर देखा, अरे मैया अरे यशोदा जी तेरो लाला तेरो ना है जी तो रोहिणी को है। और मैया बड़ी दंग रह गई, बाबा तो असली है। अब जी कैसे कह दे कि हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा करो। अरे अरे बाबा वो ऐसे गलती ते है गयो, लाला रोहिणी मेरे लाला को दे ले, तू अपने ले। महाराज रोहिणी के बच्चे का नाम रखा है, लाला का नाम रखा बलराम। बलाद क्याद बलम वेदो, बल अधिक होने के कारण नाम रखा बलराम। और जैसे ही भगवान को देखा तो अब गर्गाचार्य जी ने लाला को यानी भगवान को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई, अब पलक नहीं झपक रही। तो 20 मिनट रह गई। यशोदा मैया बड़ी परेशान, बोले पतो नहीं बाबा को कहा भयो। अरे बाबा मैं लाला को नाम तो रखो ही ना, जी तो रह ही गयो, या को नाम तो रखो। लेकिन कुछ नहीं, एकदम ऐसे हाथ करे। रोहिणी ते बोली यशोदा ऐसो लग रहा बाबा तो सुधारेगा, लेकिन बाबा अभी सुधारनो का, मैं लाला को नाम तो रखे जा तो बाबा। बहुत देर बाद होश आया, अरे अरे बाबा मेरे लाला को नाम। गर्गाचार्य जी बोले अरे मैया ते लाला को देख के तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो, मैं कौन हूँ और मेरो नाम कहाँ है। अरे मेरो लाला कोई जादूगर थोड़े ही है बाबा, ऐसी बात करे बाबा। तो को नहीं पता मैया, गर्गाचार्य जी नाम करते हैं। आसन वरडायस्त्रयो राश ग्रह्यतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्त इस्ततः पीत इदानीं कृष्ण तामगता। पीत वर्ण हुआ, रक्त वर्ण हुआ, शुक्ल वर्ण हुआ, इस समय कृष्ण वर्ण है, इसलिए नाम रखा श्री कृष्ण। सबको आकर्षित करने वाला तुम्हारा लाला होगा, इसलिए मैया इसका नाम श्री कृष्ण होगा। और आगे चल के नाम बदलते रहेंगे इसके। जैसे ही नाम रखा श्री कृष्ण, मैया बड़ी परेशान है। सो तो नाम है कि केवे में 3 बार तो जीव टूटेगी। कहा बाबा तेने ऐसो तो नाम रखो कि केवे में ले वो ही नहीं आवे वो नाम। देख मैया मैंने रख दो, अब तेरी राजी तू कछू रख। हाँ हम अपने हिसाब से रख लेंगे। मैया घर पे अपने हिसाब से नाम रखते हैं। हाँ तो मैया ने कही थी टेढ़ो मेढ़ो सा नाम हम पे तो ले वो आवे वो नहीं। हाँ या मारे हम तो अपन हिसाब से रख लेंगे बाबा, तेरी मर्जी मैया। तो का नाम रखो? बोले या बड़े को नाम है बलुआ और या छोटे को नाम है तो जी सामरो सो है ना। हाँ तो जे कलुआ, हमारे तो बलुआ कलुआ सही है। जय नाम अच्छे का टेढ़े मेढ़े से नाम ले वो नहीं आवे 3 बार तो जीव टूटेगी। हाँ हमारे तो कलुआ बलुआ दोनों अच्छे हैं। बाद में यशोदा ने बाबा से पूछी, गर्गाचार्य जी से पूछी, बाबा बाबा तो को भविष्य देख वो आवे? हाँ हाँ मैया मैं भविष्य देख लूं। अच्छा तो बाबा भविष्य पूछना है किसका? बोले लाला का। बाबा ये बताओ इसका भविष्य कैसा है? तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अरे मैया तेरो लाला बड़ो है के बड़ो नाम कमावे गो और पतो तो को या के सोने के तो महल होंगे और हजारों दास दासियां होंगे। बड़ो नाम कमावे वो तेरो छोरा। लेकिन यशोदा के चेहरा पे खुशी नहीं आई। का बात है मैया? अरे बाबा जी मैं काम की चीज ना है, तू तो मैं काम की बता। अरे मैया इतनी बात बताई, तेरे काम की एक औना है? बोले एक औना है। तो तेरे काम की कहा है? तो यशोदा ने कही बाबा तुझे बता मेरे छोरा को ब्याह होगो के नहीं। अब जैसे ही कही तो गर्गाचार्य जी को बड़ी हंसी आई। मैया अभी तेरा छोरा 1 साल को और तू ब्याह के बारे में बात कर रही है? नहीं देख ये ब्रज की गोपी कह में कि ये सामलो सोए या कोई अपनी छोरी ना देगो या हमारे पूछी के या को ब्याह होगो के नहीं। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और कहा अरे मैया तू ब्याह की बात कर रही है? या के ब्याह तो 16,108 होंगे।
यशोदा ने सोची बाबा तो ज्यादा ही लंबी चौड़ी फेंक लो, चलो एक आध दो की मान लेते, चलो दो तीन की मान लेते। ए बाबा काहे लंबी चौड़ी फेंक रहे हो, सही सही बता। अरे मैया सही तो बता रहा हूँ, इतने ही होंगे। मैया ने उसे ज्यादा ध्यान में नहीं लिया, दिल पे भी नहीं लिया, बाबा तो जो लंबी चौड़ी। वैसे ये भाई एक बात है बाबा, चलो मान लो मैं छोरा के इतने ब्याह है गए और को त्योहार आयो तो बहू सब पाए छूमे आवेंगी और पाए छूमे आवेंगी तो मैं आशीर्वाद दूंगी। तो इतनी बहू एक संग आवेंगी तो आशीर्वाद देते देते मेरो तो है जाएगा गोविंदा, क्योंकि भाई 16,108 इतनी पैर झूमे आवेंगी और सबको आशीर्वाद दूंगी तो मेरो तो है जाएगा गोविंदा नमो नमः। अरे मैया सही कह रहा हूँ, मैं देखी तू आगे चल के। मैया ने ज्यादा देर पे नहीं लिया, गर्गाचार्य जी ने प्रसादी बनाई। भैया कुछ संतों का नियम होता है कि कुछ संत अपने हाथ की पाते हैं, तो उन्होंने खीर जो भी है प्रसादी बनाई और संत है भैया बिना भोग लगाए पा नहीं सकते, आंखें बंद करी और भगवान को बुला रहे हैं, हे गोविंद हे गोपाल आओ भोग लगाओ। भगवान गुठुगन गुठुगन आए और दोनों हाथ खीर में, एकदम से गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, यशोदा देख आकर। यशोदा ने आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई और देखो लाला के हाथ खीर में बिगड़ रहे। अब बाबा गलती है गई, अब नहीं आवे वो, मुझको पता नहीं चलो कब आ गयो, ले गई। फिर प्रसादी बनाई, अब भैया संत है फिर भोग लगा रहे आंखें बंद करके, हे गोपाल हे गोविंद आओ भोग लगाओ। भगवान फिर आए और दोनों हाथ खीर में, फिर आके खुली, यशोदा। यशोदा घबरा गई, अब बाबा छोड़ेंगे नहीं, जैसे श्राप देके छोड़ेंगे, मान तो नहीं जी, पता नहीं कब चलोगे। भैया फिर आई और चरणों में गिर पड़ी, बाबा गलती है गई, अब नहीं अब मैं अम्मिया के पास रहूंगी, सुला के आऊंगी मैं से। लाला को लेकर शाम का वक्त हो गया, बाबा गर्गाचार्य जी बेचारे उन्होंने भूखे प्यासे सवेरे के फिर प्रसादी बना रहे हैं और इधर मैया लाला को सुला रही है, बगली में लिटा लिया और सुला रही है। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। ओ सो जा कन्हैया सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। ओ सो जा कन्हैया सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। नींद नहीं आ रही, टुकुर टुकुर भगवान देख रहे हैं, मैया बड़ी परेशान है, कन्हैया सो जा। भगवान मन ही मन में कह रहे हैं कैसे सो जाऊं, बाबा बुलावेंगे फिर जाना पड़ेगा, मैया कैसे सो जाऊं। मैया बड़ी परेशान बार बार कह रही है, कन्हैया सो जा कन्हैया सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा कन्हैया सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। ओ सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। ओ सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। भगवान कह रहे हैं कैसे सो जाऊं, बाबा भाई बुलावेंगे जाना पड़ेगा। नन्हे नन्हे हाथ मैया की ठोड़ी के नीचे लगाए और मैया से बोले हैं,
सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो सोलावे। हो सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो सोलावे। मैया बड़ी परेशान मोय सुला रहे तू के मैं तो को सुला रही। मन ही मन कह रहे जानो पड़ेगा बाबा बुलावेंगे और भाई संत बुलावे मैं न जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैया सोनो तो को पड़ेगा। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो सोलावे। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो सोलावे। तेरो कनुआ तो सोलावे। तेरो कनुआ तो सोलावे। तेरो लाला तो सोलावे। तेरो लाला तो सोलावे। तेरो कनुआ तो सोलावे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सोना था लाला को लेकिन कौन सो गया? मैया। और इधर गर्गाचार्य जी अब की बार आंखें बंद नहीं करी है क्योंकि वो आ जाता है बार बार, तो आंख तो खुली छोड़ी और बुलाए हे गोविंद हे गोपाल आओ भोग लगाओ। तो भगवान गोठुअन गोठुअन आए गए। गर्गाचार्य जी बोले वो पहले ही पतो ही तू आवेगो जाए मारे मैंने आंख बंद ही नहीं करी। भगवान ने कही बाबा तुम बहुत बुरे हो। अच्छा मैं कहते बुरा हूँ? बोले पहले तो तुम बुला लेते हो और फिर तुम भगाते हो डांटते हो। गर्गाचार्य जी ने बोले मैं तुझे थोड़ी बुलाता हूँ, तो बोले भगवान को बुलाता हूँ। भगवान ने कही देखो बाबा मानो चाहे मत मानो भगवान तो हम ही है। गर्गाचार्य जी बोले नंग धड़ंगे से तो पे भाई कपड़ों पहने वो आवे नहीं और तू भगवान बन तो को पतो भगवान कैसे होए? कैसे? बोले चार भुजा होए पतो तो को गले में माला बड़ा सुंदर रूप होवे। तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े भगवान गलती हो गई, अब तुम छोटे आ जाओ जैसे थे ना छोटे बड़े प्यारे लग रहे थे अब तुम छोटे बन जाओ। फिर अपना वही रूप लिया, हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं पहचान नहीं पाया था, पता नहीं माया का पर्दा ऐसा पड़ गया था भगवान कि मेरी बुद्धि चित्त मन ये सब भूल गया कि आप ब्रह्म हो, ऐसा मन हो गया था, माया का पर्दा पड़ गया था, क्षमा करो प्रभु। अपने हाथों से भोग लगाया, एक दूसरे को खिला रहे हैं। भैया ये द्वापर की कथा है। कलयुग में भी एक भक्त हुई है और राजस्थान में जिसने भगवान को आने के लिए बेबस कर दिया था। शायद आप सब जानते होंगे जिस बेटी का नाम था कर्माबाई। हर कोई जानता हो कर्माबाई को, साहब कौन नहीं जानता। ज्यादा समय नहीं हुआ है कलयुग, और कहते हैं कर्माबाई का परिवार आज भी है। कर्माबाई और कर्माबाई के पिताजी, और पहले हमारे राजस्थान में पिता को पापा को काका कहते थे, काका, और कई जगह आज भी कहते हैं। माँ नहीं थी, दोनों रहते गांव से थोड़ी दूर। तो ठाकुर जी की सेवा करते थे काका। एक दिन काका ने कहा कर्मा, हाँ काका बेटा मैं 2-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तू ठाकुर जी की सेवा करना, ठीक है? और सुन बिना भोग लगाए खा मत लेना। जी काका। काका चले गए। तो ठाकुर जी को स्नान करायो, पूजा पाठ श्रृंगार सब कियो और भोग लेकर के कर्मा गई। कर्मा ने सोचा कि हाथ धोने की आवाज आवेगी तो पर्दा खोल दूंगी। कर्मा को ये नहीं पता था कि काका तो न्यों ही भोग लगाए देते। कर्मा ने तो सोचा भगवान आते होंगे, खूब खाते होंगे, तो सोचा हाथ धोने की आवाज आवेगी तो पर्दा खोलूंगी। लेकिन वहां तो आधा घंटा बाद पर्दा खोला तो रोटी न्यों की तो ही रखी। कर्मा रो पड़ी, हे मेरे ठाकुर मैं पूजा करना नहीं जानती, मैं भोग लगाना नहीं जानती, मुझे ये सब नहीं आता है, तो क्या आप आते नहीं हैं? काका ने कहा है
कि बिना भोग लगाए खा मत लेना। भगवान जब तक तुम नहीं खा लोगे तब तक ये कर्मा पानी पीने वाली मेरे काका का आदेश है। भैया कई दिन बीत गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन तो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी कर्मा। भगवान पिघल गए, भगवान का मन पिघला, ये कैसी भक्ता है मेरी। और पता है एकदम बेचारा, अच्छा काका हमारे खिचड़ी बना के ले जाते थे और शायद ऐसा लग रहा जाए खिचड़ी ज्यादा पसंद है। खिचड़ी लेके गई, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी यानी घी की कटोरी ऊपर रख के लाई। बोले नखरेबाज है, अगर घी अच्छा लगेगा तो अपने आप डाल लेगो, नहीं तो रहने देगो, क्योंकि मैं डाल के ले गई फिर खायो कहा पता। इसलिए थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी में मारो श्यामधनी, जिमावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी में मारो श्यामधनी, जिमावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी। खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, जी में मारो श्यामधनी, जिमावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी। सोचो भैया, और जो कलयुग की बेटी है राजस्थान में ऐसी बेटी। और पता है जब भगवान आए और कर्मा ने आवाज सुनी, आ गया, लेकिन दरवाजा वही खोलना ना है, पर्दा वही खोलना ना है, क्योंकि जी भाग जाएगा। हाँ बड़ो नखरेबाज है, जब हाथ धोवे की आवाज आऊंगी तो खोल के पूछूंगी जाए इतने दिन लगाई क्यों। और भैया जैसे ही हाथ धोवे की आवाज आई, कर्मा ने पर्दा खोला तो देखा परमात्मा खड़े हैं। बोली बंसी बजैया की जय हो। और देखो कर्मा का भाव, ना तो हाथ जोड़े ना पैर छुए, सीधी गई और जाकर के कान पकड़ लिया और कान पकड़े खूब ऐंठ दियो। भगवान कह रहे अरे कर्मा कान छोड़। बोले नहीं छोड़ूंगी, पहले तू जी बता इतने दिन तो लगे क्यों नहीं आए इतने दिन तक। अरे बताऊंगा, पहले कान तो छोड़। अरे ऐसे कान तो मैं यशोदा माँ ने भी नहीं पकड़ो जैसो तेने पकड़ राखो। तो कर्मा ने कही पहले जी बता तू अब तक आया क्यों नहीं। अरे बोले सब बताऊंगा। फिर कर्मा ने कही चल अब तक नहीं आया, छोड़ क्षमा किया तुझे, अब तू जी बता कल आवे वो के फैसला करके दे जाना। अब देख बताऊंगा, कान छोड़ पहले।
कान छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, बता कल ले आवे वो के नहीं। और तू जी और बता जा कल खावे को का, क्योंकि तेले बड़े नखरे हैं तेरे। 10 बार तो को बना के लाऊं और काम तो है ना मेरे पास, घर के बहुत काम है, तो को ताजी 10 बार बना के लाऊं तब तो नहीं खावे तू। बताया कल तो चाहिए का चाहिए, खिचड़ी बनाऊं क्या रोटी बनाऊं, बता का बनाऊं। भगवान ने कहा कर्मा तू जब बुलावेगी तब आऊंगा और तू जो खवावेगी वो खाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। हाँ अब ठीक है, जब बुलाऊं तब आना है और जो खिलाऊं वो खाना है, क्योंकि घर को बहुत काम है मेरे पास। ठीक है कर्मा, तू जब कहेगी तब आऊंगा और तू जो खिलाएगी वो खाऊंगा। साहब ये बेटियां हैं राजस्थान की, ऐसी बेटी जिसका इतिहास है। और पता है कर्मा काका को थोड़े ज्यादा दिन हो गए थे और खूब आटा लगाए रही, तो काका आए, काका ने कही कर्मा घर पे कोई रिश्तेदार आए क्या, कोई रिश्तेदार आए हैं? कर्मा बोली एक ही बहुत हुआ रिश्तेदार, दूसरे की जरूरत ही ना है, जितनो ले जाऊं 10-20 वो सब खा जाते। मैं समझा नहीं। अरे काका आपने कहा था भोग लगाए के खानो, वही अकेला बहुत है कनुआ। जैसे ये बात सुनी तो काका की आंखें फटी रह गई। कर्मा क्या ये सच है? अरे काका तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी, दिखाऊंगी। और जैसे ही कर्मा ने कहा आंखें भर आई, क्योंकि काका की तो उम्र बीत गई भैया पूजा करते करते, कभी भगवान नहीं देखे। भोग रखा और बाजते ही आवाज लगाई कर्मा ने, ए कनुआ जाना नहीं है, काका आए। और हाँ देख ले, दर्शन देना है मेरे काका को, तू कहीं चला जाए कान पकड़ लूंगी। हाथ धोने की आवाज आई, पर्दा खुला और जैसे ही काका ने भगवान को देखा तो साहब हालत खराब हो गई, आंखों से आंसू चल रहे हैं। और सबसे पहले काका ने कर्मा के चरणों में प्रणाम किया, धन्य है बेटी, पूजा करते करते उम्र बीत गई, मैंने भगवान नहीं देखे। और पता है फिर काका क्या कहते हैं, बेटी होई तो कर्मा जैसी सामरियो घर में आवे गो, जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो पल भर में हर जावे गो। पर चरणों में प्रणाम किया, बाद में भगवान को प्रणाम किया है, गदगद हो गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। काका अब रोई जा रही है, रोई जा रही है और बार बार कहते जा रहे हैं, बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर में आवे गो। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ हर पिता को ऐसी बेटी दे जो भगवान का दर्शन करा दे। अरे साहब ऐसी बेटियां हमारे राजस्थान में हुई। अगर एक बार भी विचार करोगे ना, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग संदेह करते हैं भगवान पर, जो लोग संदेह करते हैं भक्तों पर, और हमें इससे सीख मिलती है भैया। हमारे समाज में ऐसी बेटियां, लेकिन आज कर क्या रहे हैं हम आप लोग, उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं, बेटियों को भी एक भार समझने लगे हैं और कुछ भी बोलने लगे हैं। इतिहास याद करो, पढ़ो, ऐसी बेटियां हुई हैं भगवान को विवश कर लिया आने के लिए। ये आज भी कर्मा का परिवार है। सोचो ऐसी भक्ता हुई है, भगवान को अपने हाथों से खिलाया, धन्य है। बोली भक्त और भगवान की जय हो। तो ये जो भोग लगाया घर घर
गर्गाचार्य जी ने जी कथा तो द्वापर की है, लेकिन कर्मा ये तो भैया कलयुग की है। और धन्ना जाट भैया जी सब भक्त कलयुग के ही हैं। सोचो ऐसे ऐसे भक्त हुए, हमें तो गर्व होना चाहिए। धन्य है जिनके चरणों की रज के लिए संत भी तरसते हैं, कि ऐसे भक्त जिन्होंने स्वयं नारायण का दर्शन किया और भगवान का कान पकड़ा। भैया ये कोई छोटी मोटी बात, जिस ब्रह्म को पाने के लिए हजारों वर्ष तक संत साधना करते रहे, उन्हें भगवान नहीं मिले। और कर्माबाई ने, धन्ना जाट ने, कितने कहूं, तेजा महाराज जी ये सब राजस्थान के थे, इन्होंने परमात्मा को पाया है, नारायण को पाया है साहब। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। आलतू फालतू की बातें, घर गृहस्थी में जो झंझट, हम अभिमान लिए फिरते हैं ना कि हम ये है वो है। अरे साहब सब भगवान की कृपा, बस ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, बस यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, सब कुछ यही है। और सब मैं मेरा, अगर ये कर्माबाई के अंदर होता तो सोचो भैया भगवान आते। इसलिए हमें भी ये भाव करना, ये भाव अपने अंदर जागृत करना है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी